नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज, जिसमें कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी क्वेश्चनों की अपन को प्रैक्टिस करनी है। तो आज अपन अगले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, अपना पहला क्वेश्चन है कि 4,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब 4,000 रुपये की राशि है और टाइम दे रखा है अपने पास 3 वर्ष और दर दे रखी है 6%, वार्षिक दर दे रखी है इसमें। तो अपने को साधारण ब्याज निकालना है इसका। तो साधारण ब्याज का जो अपना कंसेप्ट है, ऐसा ही बराबर होता है अपना PRT बटा 100। इसमें P प्रिंसिपल हो जाएगा मूलधन, R का मतलब दर, T मतलब समय हो जाएगा। तो इसमें जैसे प्रिंसिपल अपने पास दे रखा है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये दर दे रखी है अपने पास 6%, टाइम दे रखा है 3 वर्ष बटे 100। ये अपने पास आ जाएगा ऐसा ही बरोबर। इसको हल करेंगे अपन तो 2 जीरो से 100 की 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और अपने पास यहाँ पे बच गया 40 और 6 × 18, 18 × 4 = 72। तो अपने पास ब्याज आ जाएगा 720 रुपये। अपने ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसको अगर अपन जैसे कंसेप्ट है, इसका फॉर्मूला बोल सकते हो। अगर इसके आधार पे नहीं करना चाहते हैं तो इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो दर दे रखी है अपने पास, जो 8% दे रखा है अपने पास 6% है, तो इसकी फ्रैक्शन करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से। इसमें तो संख्या है जो नॉर्मल संख्या है, जो आराम से इससे भी हो गई। अगर अपने पास कोई ऐसी संख्या आ जाती जो अपन से काटने पीटने में दिक्कत होती तो इसको अपन फ्रैक्शन बना के भी कर सकते थे। जैसे 6% की फ्रैक्शन बनाएंगे अपन तो इसकी 3/50 हो जाएगी फ्रैक्शन, परसेंटेज बैठाएंगे तो। अब 50 रुपये जो नीचे संख्या आती है, बटे में संख्या आती है, वो हमेशा अपना मूलधन रहती है। 50 रुपये अगर मूलधन है तो 50 रुपये पर 1 साल का ब्याज अपने पास 3 रुपये है। तो टाइम दे रखा है अपने पास 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का अपने पास ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 रुपये हो जाएगा अपने पास ब्याज। अब मूलधन अपने पास 50 है, 3 साल का ब्याज अपने पास 9 आ गया, लेकिन अपने पास मूलधन की राशि दे रखी है 4,000 रुपये। तो अपन सेम इकाई से तुलना करते हैं। जैसे 50 अपने पास मूलधन था, इसका मान दे रखा है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। तो इसका कितना गुणा पर हो जाएगा ये, 0 से 0, 5×5 = 80 गुणा पर हो जाएगा। अगर ये 80 गुणा पर आ रहा है तो अपन को ब्याज याद करना है, तो ब्याज को भी अपन 80 गुणा पर कर देंगे। 80 गुणा पर करेंगे तो 8×9 = 72, तो ही अपने वही 720 रुपये आ जाएगा। दोनों कंसेप्ट है, अपन दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जैसे संख्या जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से दोनों कंसेप्ट में से कोई सा भी कंसेप्ट यूज में ले सकते हैं। जिसमें कम टाइम लगेगा वो कंसेप्ट अपन यूज में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या होगा। मतलब अगले क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है मिश्र धन और मूलधन का अंतर पूछ रहा है, और मूलधन दे रखा है बल्कि और अपने पास दर दे रखी है और टाइम दे रखा है 4 वर्ष दे रखा है। तो मिश्र धन, अब मिश्र धन क्या होता है अपने पास, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट ए मतलब मिश्र धन, मिश्र धन होता है अपने पास जो प्रिंसिपल मूलधन होता है। मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देंगे अपन, मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देंगे, साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो ये अपने पास मिश्र धन हो जाता है मूलधन में। या फिर अपन कह सकते हैं कि मिश्र धन में से अगर मूलधन को घटा देंगे तो अपने पास साधारण ब्याज आ जाता है। जैसे मिश्र धन है, मिश्र धन, मिश्र धन में से अपन अगर मूलधन को घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा।
तो इसका मतलब क्या निकला कि मिश्र धन और मूलधन का अंतर पूछ रहा है, तो इसका मतलब अपने को साधारण ब्याज ही याद करना है इसमें से भी। तो साधारण ब्याज याद करना है, तो जैसे अपन रख लेंगे PRT बटा 100, P का मतलब 4000, R का मतलब 5%, T का मतलब 4 वर्ष बटा 100। अब इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 चौक 20, 20 इंटू अपन 40 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 4 दूनी 8, 8000 रुपये, 800 रुपये, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 800 रुपये आ जाएंगे अपने पास। तो मिश्रधन और मूलधन का अंतर अपने पास आ जाएगा 800 रुपये, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि साधारण ब्याज अपने पास 800 रुपये आ जाएगा। अगर सेकंड कंसेप्ट से कर सकते हैं अपन इसको, सेकंड भी दीजिए, वही 5% की फ्रैक्शन बना लेंगे अपन, 5% दर दे रखी है, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी अपने पास 1/20। अब 20 रुपए अगर अपने पास मूलधन है तो उस पर 1 रुपए का ब्याज लग रहा है 1 साल का। 20 रुपए अपने पास अगर मूलधन है तो उस पर 1 रुपए का ब्याज लग रहा है 1 साल का लग रहा है, लेकिन अपने पास टाइम दे रखा है 4 वर्ष, तो साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 4 रुपए, 4 साल का 4 रुपए हो जाएगा। अपन को पूछ क्या रखा है कि ब्याज निकालना है, लेकिन मूलधन दे रखा है, तो 20 का मान अपने पास 4000 रुपये दे रखा है, 20 का मान 4000 रुपये दे रखा है, तो कितने गुना पर हो जाएगा अपने पास 20 गुना पर, तो अपन 4 को भी 20 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 800 रुपये। कोई सा भी तरीका अपन यूज में ले सकते हैं, दोनों तरीकों से अपन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि संख्या अपने पास कैसी दे रखी है, उस हिसाब से कोई सा भी तरीका अपन यूज में ले सकते हैं, चाहे सही चाहे सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि वह राशि जो 3.5% की दर से 8 वर्षों में 364.8 रुपए हो जाएगी, तो राशि याद करनी है अपने पास। मतलब ये जो अपने पास राशि हो जाएगी, ये अपने पास दे रखा है 364.80 रुपये अपने पास दे रखा है मिश्रधन। भाई 3.5% की दर से 8 वर्षों में वो राशि अपने पास 364.8 रुपये हो जाएगी, तो वो राशि कौन सी है? तो अब अपन को अगर PRT वाली फॉर्मूले से करते हैं, PRT अगर इस कंसेप्ट से करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली हो जाएगा। इसको अपन फ्रैक्शन वाली कंसेप्ट से करते हैं, जैसे R दे रखा है अपने पास 3.5%, तो अपन इसको लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं, परसेंटेज हटेगी तो नीचे 100 आ जाएगा। अपने पास इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टाइम दे रखा है 8 वर्ष, तो अपन जैसे ये बन जाएगा अपने पास 7/200। अब 200 अगर मूलधन है अपने पास, तो 7 रुपए का क्या हो गया अपने पास ब्याज हो गया 200 पर, 200 पर 7 रुपए का ब्याज हो गया अपने पास 1 वर्ष का, लेकिन अपने को टाइम दे रखा है 8 वर्ष, 8 वर्ष टाइम दे रखा है, तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास 56 रुपए, 8 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 56 रुपए। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है 364.8 रुपए मिश्रधन दे रखा है, तो अपने पास इकाई से सेम इकाई से तुलना करते हैं, तो 200 रुपए अपने पास मूलधन हो गए और 56 रुपए अपने पास ब्याज हो गया है, तो मूलधन अपने पास कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे अपन तो 256 रुपए हो जाएंगे अपने पास मूलधन, 256 रुपए। दर अपने पास थी 3.5%, 3.5% को अगर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं अपन तो 7/2, परसेंटेज हटेगी तो अपने पास नीचे 100 रुपए आ जाएंगे, तो 7/200, तो 200 पर 7 रुपए का ब्याज लग रहा है 1 साल का, तो 8 साल में अपने पास ब्याज हो जाएगा 56 रुपए। ठीक है, अब 56 रुपए का मान अपने पास दे रखा है 364.80 रुपए, जीरो को तो रहने दे अपन, तो इसका मतलब है कि 364.8 रुपए में अपने पास 556 का भाग देंगे। अब निकालना क्या है अपने पास, राशि निकालनी है, लेकिन राशि अपने पास कितनी है
मूलधन, प्रिंसिपल अपने पास 200 रुपए है, तो 200 का मान निकालना है तो उसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 200। एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसको हल करेंगे तो 8 से कट जाएगा, 8 या 24 लगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 4, 8 पंजे 40 और 8 छठी 48, 4 से 4 8 32, 4 पंजे 20 और 8 से काटेंगे अपन इसको, 8 पंजे 40 और 8 7 56, 57 को अपन 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपन पास आ जाएगा 5 7 35, असल लगी 3 और 50 25 और 3 28, यानी 285 रुपये अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास 285 रुपये राशि। 285 रुपये पर अपने पास मिश्रधन हो रहा है 364.8 रुपये, तो अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा 285 रुपये की वो राशि हो जाएगी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी निश्चित धनराशि पर 3.5 वर्षों तक ये अपने पास 3.4% की दर से साधारण ब्याज 210 रुपये है, यानी कि निश्चित धनराशि है कोई अपने पास जो 3.5 वर्षों तक 3.4% की दर से उसका साधारण ब्याज हो रहा है अपने पास 210 रुपये। तो फ्रैक्शन से कर लेंगे अपन, पीआरटी से कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाएगी इसमें। अगर फ्रैक्शन से करते हैं अपन तो और भी इजी तरीके से कर सकते हैं, जैसे 3.5 अपने पास दर दे रखी है, आर बरोबर दे रखा है अपने पास 3/4%, तो अपन को इसको लिख सकते हैं 4 3 12 और 3 15 बटे 4, परसेंटेज हटेगी 2 जीरो लग जाएगी, 5 3 15 5 20 40, यानी 3/80 लिख सकते हैं अपन इसको। अब 80 रुपये पर 80 रुपये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल। 80 रुपये पर अपने पास लग रहा है ब्याज 3 रुपये का, टाइम अपने पास दे रखा है 3.5 वर्ष, तो 3.5 वर्ष को अपन क्या लिख सकते हैं, 3.5 वर्ष को अपन 3 सही 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7/2, ये लिख सकते हैं अपन इसको। तो 7.5 वर्ष का अपने पास 1 साल का 3 रुपये ब्याज है, तो 7.5 का क्या हो जाएगा 21/2, इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21/2 हो जाएगा अपने पास ब्याज। बल्कि अपने पास 21/2 ब्याज हो रहा है, लेकिन 21/2 का मान क्या दे रखा है अपने पास, 210 रुपये ब्याज दे रखा है पहले से ही। तो अपन इकाई से तुलना करते हैं, अपने पास ब्याज का मान दे रखा है और ब्याज यहाँ पर अपने पास दे रखा है 210 रुपये, तो 21/2 का मान अपने पास 210 रुपये है, 210 रुपये। इसको हल करेंगे 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ पे 10 बच गया, 2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास ये हो जाएगा 20 गुना पर हो जाएगा। पूछ रहा है क्या है अपने पास, धनराशि पूछ रही है, कौन सी धनराशि है अपने पास, धनराशि कितनी आ रही है 80 रुपये, तो 80 को भी अपन किससे गुना कर देंगे 20 से, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और दोनों जीरो, तो क्या हो जाएगा अपने पास 1600 रुपये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1600 रुपये की धनराशि हो जाएगी अपने पास। अगर अपन इसका यूज में नहीं लेके अगर फ्रैक्शन से करते हैं ना, और भी बेस्ट रहेगा। फ्रैक्शन इसमें अगर अपन रख के करते हैं ना तो कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाएगी अपने पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात करें।
यानी अपने पास मूलधन नहीं दे रखा है, यहाँ पर भी अपने पास दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष और दर दे रखी है 12.5%, और अपने पास मूलधन का अंतर दे रखा है, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है अपने पास। यानी कि साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर दे रखा है 3500 रुपये कम है साधारण ब्याज मूलधन से, तो वही फ्रैक्शन बना के करेंगे अपन। आर का मान दे रखा है अपने पास 12.5%, तो 12.5% को अपन लिख सकते हैं 25/2, परसेंटेज हटेगी तो 100 लग जाएंगे, 2 जीरो, 25 कम 25, 25 200, 1/8 हो रहा है अपने पास। यानी कि अगर प्रिंसिपल अगर मूलधन अपने पास 8 है तो उसके ऊपर 1 रुपये का ब्याज लग रहा है, 8 रुपये पर 1 साल का 1 रुपये का ब्याज लग रहा है अपने पास, लेकिन टाइम अपने पास कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास, 3 रुपये, 3 वर्ष का ब्याज 3 रुपये हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज है जो मूलधन से 3500 रुपये कम है। साधारण ब्याज अपना 3 रुपये, मूलधन अपने पास आ रहा है 8 रुपये, तो मूलधन साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम आ रहा है अपने पास कम आ रहा है 5 रुपये, तो 5 रुपये का मान क्या दे रखा है अपने पास, 3500 रुपये। अपने पास कितना दे रखा है 3500 रुपये, तो 3500 से तुलना करेंगे अपन तो कितने गुना पर हो जाएगा, 5 7 35 00, 700 गुना पर हो गया। तो मूलधन पूछ रहा है अपने पास, मूलधन कितना है 8 रुपये, तो मूलधन को भी अपन 700 से गुणा कर देंगे, 7 8 56, यानी 5600 रुपये क्या हो जाएगा अपने पास मूलधन हो जाएगा। यदि अपने पास अगर इसमें ब्याज पूछता तो 700 को अपन 3 से गुणा कर देते तो 7 या 2100 अपने पास ब्याज हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन ए 5600 रुपये आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, अगर फ्रैक्शन बना के करते हैं तो अपन कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में अपन इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं फ्रैक्शन बना के। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, यदि दर 6.2/3% हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। अपने पास क्या पूछ रहा है आपकी बार, साधारण ब्याज पूछ रखा है, और दे क्या क्या रखा है अपने पास, धन नहीं दे रखा अपने पास, टाइम दे रखा है, दर दे रखा है, और मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है अपने पास। तो पहले अपन इसकी दर की फ्रैक्शन बना लेंगे, आर बराबर 6.2/3 परसेंटेज है अपने पास, इसको अपन हल करेंगे तो 6 या 18, 18 और 2 20, 20/3। अगर परसेंटेज को उठाएंगे अपन तो परसेंटेज हटेगी तो नीचे 100 से गुणा होगा, एक 20 से काटेंगे अपन 100 को, 20 पंजे 100, तो ये अपने पास फ्रैक्शन बन जाएगी 1/15। यानी कि अब ये जो 15 आ रहा है अपने पास, ये अपने पास मूलधन आ रहा है। अगर मूलधन अपने पास प्रिंसिपल अगर 15 आ रहा है अपने पास, तो 15 पर 1 रुपये का ब्याज लग रहा है, तो ये 1 साल का ब्याज है, लेकिन टाइम अपने पास दे रखा है 4 वर्ष, तो हर साल ब्याज समान रहता है साधारण ब्याज में, तो 1 साल का ब्याज 1 रुपये है, तो 4 साल का ब्याज 4 रुपये हो जाएगा अपने पास, 4 साल का ब्याज 4 रुपये हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज है जो मूलधन से 4400 रुपये कम है, यानी कि मूलधन अपने पास 15 रुपये है और साधारण ब्याज 4 रुपये है, और वहां पे दे रखा है कि साधारण ब्याज है जो मूलधन से 4400 रुपये कम है, और अपने पास कितना कम आ रहा है, साधारण ब्याज 15 है और साधारण ब्याज 4 रुपये है, मूलधन अपने पास 15 है, तो 11 रुपये का अंतर आ रहा है, 11 रुपये कम है अपने पास, और यहाँ पर कम कितना है 4400 रुपये। तो सेम इकाई से तुलना करेंगे अपन, तो 4400 से अगर इसकी तुलना करेंगे 11 से काटेंगे तो एक हो जाएगा अपने पास घर चुक 44, मतलब अपने पास 11 रुपये था, घर चुक 44, 400 गुणा पर हो जाएगा अपने पास। पूछ रहा है अपने को साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज याद करना है, साधारण ब्याज अपने पास आ रखा है 4 रुपये, तो अपन 4 रुपये को भी 400 से गुणा कर देंगे, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौक 16, मतलब 1600 रुपये अपने पास आंसर आ जाएगी साधारण ब्याज की, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।
यदि अपने पास इस क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल पूछता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपने पास प्रिंसिपल पूछा था, तो प्रिंसिपल को भी अपन 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौके 60, 6000 पे अपने पास प्रिंसिपल हो जाएगा इसका। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में पूछा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज अपने पास 1600 रुपये हो जाएगा। अपन फ्रैक्शन वाली तरीके से बहुत ही इजी तरीके से अपन इन फ्रैक्शन को हल कर सकते हैं। अगर इनको अपन पीआरटी वाले फॉर्मूले में रखकर करेंगे, अगर इसमें रख कर करेंगे तो क्वेश्चन इक्वेशन बहुत कठिन हो जाएगी। इस वजह से अगर इनको फ्रैक्शन से करेंगे ना तो काफी अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने पास 25,800 रुपए का 14% वार्षिक दर से एक वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब दर अपने पास दे रखी है 14%, टाइम अपने पास दे रखा है 1 वर्ष 4 माह। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1 वर्ष 4 माह, 4 माह अगर एक वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो 3 एकम 3 और 1 4, मतलब 4/3 ईयर लिख सकते हैं अपन इसको। तब वही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया पहले जैसे। अब इसको अपन पीआरटी से भी हल कर सकते हैं, पीआरटी बटा 100, क्योंकि इसमें अपने पास दर इस प्रकार से दे रखी है, नॉर्मल दर दे रखी है, तो अपन इसको डायरेक्ट रख के कर सकते हैं अपन। प्रिंसिपल दे रखा है अपने पास 25,800 रुपये, दर अपने पास दे रखी है 14%, टाइम अपने पास आ गया 4/3 और बटे में 100 दर की। अगर अपने इसको हल करते हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और अपन 3 से काटेंगे तो 8 2 10 5 15, इसमें 3 का भाग चल जाएगा। तो अपन ये देख सकते हैं कि 3 का भाजकता का नियम क्या है। तो अगर भाजकता के नियम अपन को पता है तो अपन आसानी से इनको हल कर सकते हैं। जैसे 8 2 10 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो अपन 3 से इसको आसानी से काट सकते हैं। 3 8 24, 3 छकी 18, यानी 86 रुपये आ गए अपने पास यहाँ पे काटने से। और 14 इंटू 4 करेंगे और 86 करेंगे अपन, 14 चौका 56, या फिर इसको एक एक को हल कर सकते हैं अपन। जैसे अपने पास ये संख्या आ गई 86 इंटू 14 इंटू 4, 14 चौका 56, 4 5 70, 4 छकी 84, ये अपने पास हो जाएगा 4 असल के 8, और 14 अंटे 112, 112 और 8 120, इनको अपन 4 से गुणा करेंगे वापस, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो अपने पास 4,816 रुपये ये अपने पास आ गया एसआई साधारण ब्याज। तो अपने आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4,816 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है 5,200 रुपये की राशि 3 साल 3 महीने में 8% वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा। यानी कि इसमें साधारण ब्याज पूछ रहा है अपने पास, राशि दे रखी है, टाइम दे रखा है और दर दे रखा है, अपन को साधारण ब्याज निकालना है अपने पास। तो पहले तो अपन इसको जो महीने दे रखे इसको साल में बदलेंगे, 3 साल और 3 महीने हैं तो इसको 12 से भाग करेंगे अपन तो साल में बदल जाएगा, 3 चौक 12, 4 3 12 और 1 13/4 हो रहा है। अब नॉर्मल परसेंटेज है अपने पास तो इसको वही पीआरटी में रखकर कर लेंगे अपन, पीआरटी बटा 100। इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल है दर और ये टाइम, साधारण ब्याज बरोबर। अगर इसमें जैसे प्रिंसिपल अपने पास दे रखा है 5,200 रुपये, 5,200 रुपये, टाइम अपने पास दर दे रखी है 8%, टाइम दे रखा 13/4 इंटू 100 में। अपने इसको हल करेंगे तो हल करने में देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 का भाग देंगे अपन इसमें, 4 दूनी 8,
2 बार कट गया। अब अपने पास संख्या बच गई 52 इंटू 2 इंटू 13। अब पहले अपन को नॉर्मल संख्या को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे अपन को इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ली। अब ओनली 13 बच रहे अपन पास, तो 13 का फाड़ा बोल सकते हैं अपन। 13 चौका 52 और 13 कम 13। तो अपने पास आंसर क्या हो गया 1352 रुपये साधारण ब्याज हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन 1352 रुपये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आज अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपये की राशि 6216 रुपये बन जाएगी। इसमें अपने पास टाइम दे रखा है 8 वर्ष और 8 वर्ष टाइम दे रखा है, राशि दे रखी है 4200 रुपये की राशि 6216 रुपये बन जाएगी। यानी कि मिश्र धन दे रखा है और अपने पास राशि दे रखी है, टाइम दे रखा है, लेकिन दर इसमें नहीं दे रखी है। तो अपने को दर याद करनी है। तो अपने पास दर याद करने से पहले अपने पास मिश्र धन अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है अपने पास प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। अगर अपन अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटा दिया अपन तो अमाउंट अपने पास 6216 रुपये। अगर प्रिंसिपल को घटा दिया अपन, प्रिंसिपल अपने पास दे रखा है 4200 रुपये, 4200 रुपये। तो अपने पास क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। ऐसा ही बरोबर साधारण ब्याज अपने पास कितना हो जाएगा, अगर इसमें से इसको घटाते हैं अपन तो हो जाएगा 16, 2 में से 2 गए तो 0, 6 में से 4 गए तो 2016 रुपये। तो साधारण ब्याज अपने पास 2016 रुपये हुए। लेकिन ये साधारण ब्याज कितने टाइम का आ रहा है अपने पास 8 वर्ष का आ रहा है। जो अपने पास ये साधारण ब्याज निकला आया है जो 8 वर्ष का आया है। तो अपने पास 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 8 वर्ष का निकल के आया साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास 2016/8। ये अपने पास 1 साल का साधारण ब्याज हो गया। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 पंजे 40, हाथ लगी 1, तो 8 दूनी 16, यानी कि 252 रुपये अपने पास 1 साल का साधारण ब्याज हो गया अपने पास। 1 साल का साधारण ब्याज हो गया। अब दर आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि अपने पास राशि दे रखी है 4200 रुपये। तो 4200 रुपये की राशि पर 1 साल का ब्याज अपने पास 252 रुपये है। तो अपन इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, यानी कि 252 रुपये पर 252 रुपये का 1 साल का ब्याज लग रहा है अपने पास 4200 रुपये की राशि पर, 4200 रुपये की राशि पर इंटू 100% बनाने के लिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। और ये अपने पास देखो अगर 6 दूनी 12 और 6 चौका 24 और 1 25, यानी कि 42 252 का 6 गुणे पर आ रहा है। तो यानी कि 6 बार भाग है तो परसेंटेज उनकी, तो अपने पास ये परसेंटेज आ जाएगी 6%। आंसर हो जाएगा अपने सी ऑप्शन 6%। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ पर अपने पास न तो कोई धन दे रखा है मूलधन, न कोई मिश्र धन दे रखा है और न ही अपने पास साधारण ब्याज दे रखा है, और अपने को ज्ञात करनी है कि दर ज्ञात करनी है इसमें। लेकिन ये दे रखा है टाइम अपने पास 40 साल में 3 गुना हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जैसे टाइम अपने पास दे रखा है 40 साल 40 ईयर और मल्टीप्लाई इसमें धन कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो जितना बार अगर गुणा बोल रखा है, जितनी संख्या से गुणा बोल रखा है उसमें से अपन क्या करना है कि 1 कम करना है। जैसे 3 दे रखा है, 3 में से 1 कम करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 200। अब जितना टाइम दे रखा है उसका भाग दे देंगे 200 में। 40 का भाग अगर 200 में देंगे 0 से 0 कैंसिल, 4 से भाग देंगे 5, तो अपने पास दर आ गई 5%।
अगर इस कंसेप्ट से करेंगे बहुत ही अच्छी, बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके से हो गया। अगर इसको कंसेप्ट पीआरटी में रख के करेंगे, पीआरटी में करेंगे तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होगा और संख्या बहुत ही अटपटी हो जाएगी, एक्स मान के करना पड़ेगा। अगर इस कंसेप्ट से करेंगे बहुत ही इजी तरीके से हो गया, तो अपने पास आंसर हो जाएगा 5%।